और मुझे लगता है कि अब रीसेंट टाइम में टेस्ट क्रिकेट इससे बेहतरीन नहीं हो सकती। पर जहां ऑस्ट्रेलिया किसी को सांस नहीं लेने देता, अब इस वक्त उनकी सांस खुद अटक गई है। ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है जसप्रीत बुमराह ने, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस जा रही है। इंडिया की फास्ट बॉलिंग अब बहुत बेहतर हो गई और उनको जो आईपीएल से प्लेयर्स मिल रहे हैं और उनको जो ग्रूम कर रहे हैं 5 डे क्रिकेट के लिए थ्रू देयर ए लेवल क्रिकेट, इनमें से बहुत से लड़के अभी इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में दौरा कर रहे हैं। तो क्लियर नजर आ गया कि आराम से ये जो इंडिया की टीम है ये टेस्ट मैच जीत जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कल ही मुझे लगता है टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर आ चुका है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अब उनका उठना क्या बहुत ही मुश्किल, अब ये रन तो खैर हो ही नहीं सकते और ना वो टेस्ट मैच जो है बचा सकते। जायसवाल मियां लगे रहो मुन्ना भाई, वो एक फिल्म है ना, बेटा लगे रहो, इसी तरह रन करते रहो, भूख अपनी मिटने मत देना। कोई एक टीम पूरे वर्ल्ड में आज के दिन निकाल के दिखाएं जो ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में आकर इस तरह आगे लगा सकती है। कोई भी एक टीम नहीं लगा सकती। मैं मतलब खाली पाकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहा। जो पहला दिन होता है सीरीज का, उसने टोन सेट कर दी कि आगे क्या होने वाला है। जो बहुत से लोग कह रहे थे 4-0 जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया या 3-1 जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया, या कोई कह रहा था 5-0 कर देगा, ऐसा नहीं होगा। किंग कोहली एक वजह से बोला जाता है, 81 सेंचुरियां कहते हुए मुंह से कहना आसान है, लेकिन इस बंदे ने की हुई है इतनी। दोस्तों नमस्कार, आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ के रख दिया। इस सीरीज से पहले इनके पुराने प्लेयर्स कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इंडिया 4-0 से हारेगा, 3-1 से हारेगा, 5-0 से हारेगा, लेकिन आज इंडिया ने सबका मुंह बंद कर दिया। अपनी परफॉर्मेंस इतनी बुरी तरह मारा है इनको कि ये जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे इस हार को। ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने होम पर खेल रही है, यानी कि इनकी बॉलिंग बिल्कुल डेड दिख रही थी। इनको बहुत ज्यादा घमंड है अपने इन 3 फास्ट बॉलर्स पर, लेकिन आज जायसवाल ने, विराट कोहली ने और रेड्डी ने इनको मार मार के भुट्टा बना दिया इनका, और दिखा दिया कि हम क्यों वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। अपने घर पर 3-0 से हारने के बाद भी हम ऐसी वापसी करेंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। इसीलिए सब यही बोल रहे थे कि इंडिया तो बुरी तरह हारेगा इसलिए, लेकिन विराट कोहली ने अपनी आज 81वीं सेंचुरी बना दी और जायसवाल ने अपने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बना दी। अब मुझे लगता नहीं कि कल ऑस्ट्रेलिया 100 रन भी बना पाएगा, क्योंकि पिच बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है बैटिंग के लिए और हमारी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, खासकर बुमराह की बॉलिंग। और ऐसी और बॉलिंग बैटिंग देखने के बाद तो पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि एशिया में केवल एक टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर हरा कर आती है हमेशा। हम पिछले 2 बार से उनको हरा कर आए और इस बार भी लग रहा है कि उनको हम सीरीज हराएंगे 3-0 से या 4-0 से। और अगर ऐसा हो गया तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में मुझे लगता है कि अब रीसेंट टाइम में टेस्ट क्रिकेट इससे बेहतरीन नहीं हो सकती। पर जहां ऑस्ट्रेलिया किसी को सांस नहीं लेने देता, अब इस वक्त उनकी सांस खुद अटक गई है। ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है जसप्रीत बुमराह ने, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस जा रही है। इंडिया की फास्ट बॉलिंग अब बहुत बेहतर हो गई और उनको जो आईपीएल से प्लेयर्स मिल रहे हैं और उनको जो ग्रूम कर रहे हैं 5 डे क्रिकेट के लिए थ्रू देयर ए लेवल क्रिकेट, इनमें से बहुत से लड़के अभी इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में दौरा कर रहे थे। तो और जिस तरह नीतीश रेड्डी जिस तरह मॉर्निंग मॉर्कल ने कहा कि वॉच आउट फॉर दिस प्लेयर, उसने आज बैटिंग करके साबित कर दिया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी इग्नोरेंस जो होती है, आपको पता नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह टाइप की पिच होंगे, आप नहीं खेले होते, लेकिन अगर आप वहां जाके फियरलेस क्रिकेट खेलें तो इस तरह का रिजल्ट आता है। हर्षित राणा भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बुमराह का तो एक्सपीरियंस है ही। हर्षित राणा को मैंने केकेआर के लिए देखा था, इतना डेडली नहीं देखा। 10 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस भी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उसने 1-2 मैचों में वेरी गुड बॉलिंग, 1-2 मैचों में बड़ी डेथ ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी आईपीएल में। तो वो पॉइंट आउट करके रखते हैं कि ये हमारे प्लेयर हैं जिनको हमने रेड बॉल में भी ग्रूम करना है थ्रू ए बॉल क्रिकेट, और ए बॉल क्रिकेट से वो ए क्रिकेट में ले जाते हैं और वहां से ग्रूम करते हैं। तो आज इंडिया ने बड़ा हैरान किया, इसलिए कि बहुत से लोग कह रहे थे कि ये बड़ी 1 साइडेड सीरीज होगी, इंडिया अंडर स्ट्रेंथ है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं चल रहा, इंजरीज की प्रॉब्लम हार है, लेकिन उन्होंने अपने बैट्समैनों के साथ ये जुल्म किया कि लो बाउंस और स्पिन ट्रैक बनाकर कि लो बाउंस पे अब उनके खेलने की आदत नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया में वो 2 सीरीज जीते हुए हैं, उनको बाउंस पे खेलने की अच्छी आदत है। ऑल्दो कि वो 150 पे आउट हुए, लेकिन उन्होंने शानदार बॉलिंग करके इंडिया को टेस्ट मैच में वापस लाया। यही बात है कि हम बार बार यही कह रहे हैं कि इंडिया अपने मुल्क में न्यूजीलैंड से जिस तरह से हारा है, कि एक तारीख न्यूजीलैंड ने रकम की थी, और उसके बाद यहाँ आकर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, ऐसे बाउंस बैक करना। जो पहला दिन होता है सीरीज का, उसने टोन सेट कर दी कि आगे क्या होने वाला है। जो बहुत से लोग कह रहे थे 4-0 जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया या 3-1 जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया, या कोई कह रहा था 5-0 कर देगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि हर टेस्ट मैच में चेंज होती रहेगी, जाके आखिर में 3-2 पे जाके कोई एक टीम जीतेगी। कौन सी टीम जीतेगी ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अब इस टेस्ट मैच के बाद डिफाइन हो जाएगा। ऑल्दो कि नाइट बॉल क्रिकेट में जो सेकंड टेस्ट मैच है, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद नाइट बॉल क्रिकेट में और एडिलेड में
कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 4 उसकी सेंचुरियां एडिलेड में है। तो वहां जाके एडिलेड में अगर इंडिया ने जाके या तो 2-0 कर दिया या 1-1 कर दिया तो ये सीरीज बिल्कुल ओपन हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इनके 3 की प्लेयर्स हैं अगर हिंदुस्तान ने अच्छा करना है। विराट कोहली जिनका 54 का एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में, आपने खुद बताया एडिलेड में 4 ओवरऑल 6 सेंचुरियां हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उनके जो मेन फास्ट बॉलर हैं वो आगे तक जाएं। ऑस्ट्रेलिया अपने तीनों फास्ट बॉलर को जो कि एज में बहुत ज़्यादा हैं, ऑल्दो उनके विकेट ने भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एज में ज़्यादा है तो वो रोटेट करेगा कि एक 3 बॉलर ने अगर पहले 2 टेस्ट खेल लिए तो फिर तीसरा टेस्ट एक बॉलर नहीं खेलेगा। उसकी जगह जो आएगा क्या वो उतना ही लीथल होगा या नहीं। लांस मॉरिस बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बॉलैंड उनका बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन इंडिया के पास एक जो मेन की फिगर है वो बुमराह है। अगर तो वो यहाँ पे 5 टेस्ट खेलता है, पिछली सीरीज में वो 5 टेस्ट नहीं खेल पाया था, अगर उसने यहाँ 5 टेस्ट खेले तो फिर इंडिया का बहुत बड़ा चांस है। भाई कभी देखा आपने या बहुत कम देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की इतनी ज़्यादा पिदी लगती है, इतने ज़्यादा ओवर्स उनको करने पड़ते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आपने बहुत कम देखा होगा। आपको पता है कि ज़्यादातर स्विंग सीम के इतने एक्सपर्ट हैं, मुश्किल कंडीशंस हैं, वहाँ पे इतनी देर तक ग्राउंड में रहना। आई थिंक ये जायसवाल ने जो बैटिंग की है जिसकी वजह से आके जो नीचे के नंबर्स पे जो प्लेयर्स हैं, जायसवाल और के राहुल ने जो 77 की इनिंग खेली, फिर जायसवाल ने मतलब 150 रन की जो इनिंग खेली है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो बैटिंग की है। और आप ये देखें कि मतलब हैरान हो गए यार हम, विकेट बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो गया जब वो बैटिंग कर रहे थे। कोई जल्दबाजी नहीं, ये मैं कल भी जिक्र कर चुका हूं, आराम से खेलते रहे, जब तेज खेलना है तेज खेले, जिस बॉल पे शॉर्ट खेलना है शॉर्ट खेली। देखें जायसवाल जिस तरह पास में रन्स करता हुआ आ रहा है, 200 की इनिंग्स उसने खेली नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल है एक बड़ा ज़बरदस्त फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के लिए। फिलहाल वो बड़ा ज़बरदस्त फ्यूचर नज़र आ रहा है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। देखें ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में इस तरह बैटिंग करना, आप ये देखें वो कितना रिलैक्स हुआ जब उसने 100 की है। 534 का जो है वो टारगेट, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, 3 आउट हो गए। पैट कमिंग्स की मुझे समझ नहीं आई, बिल्कुल भी समझ नहीं आई। भाई आप पूरा दिन ग्राउंड में, आप खुद बॉलिंग कर रहे हैं, आप कप्तानी कर रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं, मेंटली थक रहे हैं, फिजिकली थक रहे हैं, ठीक है, आप इतने थके हुए हैं, थकावट आपको हुई हुई है, ठीक है, आपका फिटनेस लेवल अच्छा होगा, लेकिन आपको कहीं रिलैक्स ही नहीं मिल रहा। आप क्यों आए? पैट कमिंस को नहीं आना चाहिए था। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई, ऑस्ट्रेलियंस इस चीज पे नहीं मानते कि जी टेलेंडर्स को भेज दो। कोई मतलब यानी मतलब 25-30 मिनट का टाइम आप उसमें आ गए, बॉलर चढ़ा हुआ है, एक आउट हुआ है, तो क्लियर नजर आ गया कि आराम से ये जो इंडिया की टीम है ये टेस्ट मैच जीत जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कल ही मुझे लगता है टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर आ चुका है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, अब उनका उठना क्या बहुत ही मुश्किल। अब ये रन तो खैर हो ही नहीं सकते और ना वो टेस्ट मैच जो है बचा सकते। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया हारने के बाद अपनी कंडीशंस में इस तरीके से परफॉर्म करना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में, तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी जो है वो आपकी वो है। और हालांकि आप देखें कि रोहित शर्मा भी नहीं था, विराट की भी फॉर्म अच्छी नहीं थी, 2-2 3-3 लड़के नए खेल रहे थे, उसके बावजूद जिस तरह टीम आपको नजर आ रही थी, मेरे ख्याल में जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई।